हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एपीसी क्लासेस। एपीसी क्लास के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईपीएससी नोमेनक्लेचर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे वो नीट का सेक्शन का स्टूडेंट हो, चाहे वो आईआईटी सेक्टर का स्टूडेंट हो, जेईई मेंस एडवांस किसी भी सेक्टर का हो, चाहे वो 11-12 किसी भी सेक्शन में हो, उन सभी के लिए आज हम लोग एक कंप्लीट वीडियो में पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईपीएससी नोमेनक्लेचर कंप्लीटली समझने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बेसिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं उसके थ्रू आईपीएससी नोमेनक्लेचर को हम लोग देखेंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री एंड डील विद द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन। कहने का पर्पज ये है कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, जिसमें हम बेसिकली क्या देखते हैं, इसमें हम उसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखते हैं, कुछ रिएक्शंस के टर्म को देखते हैं जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर जो बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड विच कंटेन्स मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो अगर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी से मिलकर बना है तो मेनली पार्ट है कार्बन और हाइड्रोजन, यानी बेसिकली हमें इसी को जाकर के वर्ड लेना पड़ता है हाइड्रोकार्बन। तो अब आगे हम समझने वाले हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन के यहाँ पर दो टाइप्स देखने को मिलता है। फर्स्ट टाइप जो होता है जिससे बोलते हैं सैचुरेटेड, जिसके अंदर आपका आता है एल्कीन कंपाउंड, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं एल्कीन कंपाउंड हम लोग को देखने को मिलता है। एंड द सेकंड नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, जिसके अंदर दो पार्ट आते हैं। एक आपका आता है क्या है, एल्कीन आएगा, ठीक है, और दूसरा पार्ट आपका जो आएगा वो आएगा एल्काइन, यानी कि एल्केन और एल्काइन पार्ट इसमें आएगा। तो आप देख चुके होंगे सैचुरेटेड में आपका आता है एल्केन और अनसैचुरेटेड में एल्कीन एंड एल्काइन आपका आता है। यानी अब इसकी बात करें नॉर्मल जनरल फॉर्मूले के बारे में, तो जनरल फॉर्मूला आप क्या देखेंगे, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन्स का ये होता है CnH2n+2। एंड द सेकेंड बात करें हम यहाँ पर एल्कीन के जनरल फॉर्मूले की, तो एल्कीन का जनरल फॉर्म होता है CnH2n। आई होप ये बात आपको पहले से भी पता रही होगी और पूरा डिटेलिंग हम लोग समझेंगे। अगर जो बात करें एल्काइन के बारे में, तो एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो ये हो गई हमारे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के बेसिस पे और कुछ पार्ट देखें कि क्या और चीज़ें देखने को मिलती है। तो पहले आपसे मैंने कहा भी था कि हम लोग आईपीएससी नोमेनक्लेचर के बारे में देखने हैं। तो आईपीएससी नोमेनक्लेचर क्या होता है, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये केमिस्ट्री का जो एक पार्ट है, जो कि सिस्टमेटिक नॉलेज का पार्ट है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट आपको लोग होता है। ये देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो आईपीएससी का जो बेसिकली पार्ट अगर जो बात करें, तो इसकी बेसिक पार्ट इसके हैं, बहुत ही बेसिक पार्ट अगर जो समझें हम, तो इसके अंदर क्या होते हैं, द नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंटेन ऑफ 3 बेसिस पार्ट। अब वो 3 बेसिस पार्ट क्या हो सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बेसिकली तरीके से कि हमारा क्या होगा। तो हमारा ये होता है कि आपको पेरेंट मिलेंगे, यानी कि वर्ड रूट जिसे बोलते हैं, एक सफिक्स होगा, दूसरा प्रीफिक्सेस होंगे, यानी 3 पार्ट आपको देखने को मिलेगा। जो पेरेंट आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि इसी को वर्ड रूट के नाम से जाना जाता है, और जस्ट इसके बगल में आप देखेंगे तो ये आपका सफिक्स होता है, और इधर आप देखेंगे तो ये आपका प्रीफिक्स होता है। इसी तरह से ये तीनों के तीनों पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी वर्ड रूट, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। अब हम बात करें और कुछ पार्ट्स के बारे में, जैसा आप देख सकते हैं। अगर जो हम बेसिक पार्ट की बात करें, यानी कि सफिक्स की बात करें, तो सफिक्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि सफिक्स क्या होता है। सफिक्स जो होता है ऑन द एंड ऑफ द नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टेल मेजर फैमिली द मॉलिक्यूल बिलोंग्स टू। पर्पज इसकी बात हम करें तो ये क्या हो सकता है, हमारा जो सफिक्स में आता है वो हमारे बॉन्ड नेचर आ सकते हैं। प्राइमरी डिग्री सफिक्स एंड सेकेंडरी डिग्री सफिक्स होते हैं। तो प्राइमरी डिग्री सफिक्स में हमारे बॉन्ड नेचर आएंगे, जिसका फर्स्ट फॉर्म होता है एल्कीन। तो एल्कीन में जो एन वर्ड लगा है वो सिंगल बॉन्डिंग के लिए है, और एल्कीन में जो इन लगा है वो डबल बॉन्डिंग के लिए, और एल्काइन की जो बात है सफिक्स उसमें आइन लगता है YEN। यानी कि ये जो पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिला सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये ट्रिपल बॉन्डिंग के बेसिस पे देखने को मिलता है एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, और ये हमारे कराते हैं प्राइमरी डिग्री सफिक्स कहलाते हैं। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे देखें हम अगर जो, तो क्या देखने को मिलता है। सेकंड पार्ट अगर जो हम करें वो तो पेरेंट चेन के बारे में। तो पेरेंट चेन को ये होता है मेन, यही हमारा मेन चेन के रूप में देखने को मिलता है। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हम लोग के लिए, ऐसे कार्बन के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, यानी कार्बन का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके लिए उसका जो ब्रांच है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ देखेंगे कि काउंटिंग ऑफ द 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पर नेम है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, जैसे 1 कार्बन से मेथ होगा, 2 से एथ होगा, 3 से प्रोप होगा, 4 से ब्यूट होगा, 5 से पेंट होगा, 6 से हेक्स होगा, 7 से हेप्ट होगा, 8 से ऑक्ट होगा, फिर 9 से नन होगा, 10 से डेक होगा, 11 से एंडेक होता है। ऐसे तरीके से होते हैं, एंडेक, डूडेक, ब्राइडेक, टेट्राडेक, ऐसे करके नाम देखने को मिलते हैं।
आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करें हम पेरेंट्स की बात करें तो उसके बगल में हमारे कुछ सफिक्स जुड़ते हैं। अब जैसा यहाँ देख पा रहे हो कि जो पेरेंट्स के नेम होंगे उसके बेसिस पे क्या चीज़ें होंगी। जैसे हमारे पास अगर जो 1 कार्बन है तो 1 कार्बन को नेम देते हैं मेथ। और अगर जो एल्केन फैमिली का है तो जैसा यहाँ देखोगे यहाँ पर क्या होगा, CH4 अपने को देखने को मिल रहा है। तो CH4 में हमारा जो वर्ड आएगा मेथ लगेगा, क्योंकि 1 कार्बन से मेथ लगता है, उसके साथ एन लगाएंगे तो मेथ एन हो जाता है हम लोगों का। ऐसे 2 कार्बन आपके एथ लगेंगे और उसके बाद एन लगा देंगे तो एथ एन हो जाएगा। 3 कार्बन आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, इसी तरह से ये देखने को मिलेंगे। 3 कार्बन आपके पास है, 3 कार्बन प्रोप लगेगा, उसमें लगाएंगे एन, प्रोपेन हो जाएगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सभी के स्ट्रक्चर भी दे सकते हैं। 4 कार्बन ब्यूट लगाएगा, उसमें लगेगा एन, ब्यूटेन। और ये CH3 CH2 CH2 CH3 के रूप में देखने को मिलता है, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो। ठीक है, आई होप ये पूरा का पूरा टर्म आप लोगों को समझ में आ गया होगा सफिक्स का। इसके साथ हम लोगों ने पेरेंट्स लाइन को अटैच करके चीज़ों को देखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसके बारे में कि कुछ हमें स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे अगर जो देखें उसके, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है और ये आपका जो होता है स्केलर स्ट्रक्चर। इसमें हमारे पास बेसिकली हम इसके मॉलिक्यूल्स, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स हम लोग नहीं लिखते हैं, इसमें हम उसके सिम्बल्स लिखते हैं। मतलब सिंपल सा एक चैन बनाते हैं। ये यहाँ पर ऐसे तरीके से कोई भी चैन बना देंगे तो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में काउंट होता है। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्बन्स के जो अब यहाँ पर जैसे नंबरिंग है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 9 कार्बन्स है। 9 कार्बन से क्या होता है, तो यहाँ पर 9 कार्बन होगा। तो 9 कार्बन्स होने के कारण से ये एल्केन फैमिली का है। तो एल्केन फैमिली में लगते हैं 9 कार्बन से लिखता है नन और उसमें लगाएंगे एन, तो आपका क्या होता है नोनेन नाम से देखने को मिलता है। आई होप ये अब आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे इसी तरह से प्रीफिक्सेस के बारे में। तो हमारा जो प्रीफिक्स होता है, जो प्रीफिक्स है आर द सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू मेन चेन, यानी कि पेरेंट्स चेन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यानी कि पेरेंट्स चेन जो हमारा होगा, सिंपल सा जो पेरेंट्स चेन जाएगा उसके बेसिस पे जो अटैचमेंट होगी वो हमारा प्रीफिक्स के रूप में देखने को मिलता है। मैं एक बेसिक सा एग्जांपल दूंगा तो उससे समझ में आएगा आपको। जैसे हमारे पास कोई भी ये कार्बन है तो ये हमारा कार्बन जो है पेरेंट्स कार्बन हुआ, इसके बीच में यहाँ हमने अटैचमेंट कर दी, यहाँ मैंने कार्बन की चेन बना दी। तो यहाँ पर देखोगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ये जो कार्बन बच गया ये आपका प्रीफिक्स के रूप में देखने को मिलता है। जो ये पेरेंट्स चेन है जो आपका मेन चेन देखने को मिलता है, मेन चेन से अटैचमेंट है, इसीलिए आपका पेरेंट्स चेन के रूप में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। आई होप ये बात समझ में आप लोगों को आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं आगे चल के कि हमारे कौन कौन से प्रीफिक्सेस हो सकते हैं। तो हमारा जो प्रीफिक्सेस होगा, पहला हैलोजन हमने देखना। तो हैलोजन में क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन को क्लोरीन बोलेंगे तो क्लोरीन को क्लोरो वर्ड से लिया जाता है, यहाँ पर क्लोरो वर्ड लिखेंगे। और उसके बाद ऐसे हमारा आएगा फ्लोरीन, तो फ्लोरीन को फ्लोरो वर्ड लेंगे। ठीक है, ब्रोमीन आएगा ब्रोमो लिखेंगे, आयोडीन आएगा आयोडो वर्ड से लिखा जाता है। ठीक है, ये आपके प्रीफिक्सेस हुए। अब हम बात करें पुटिंग टुगेदर इन द नेम। अगर जो इसके नेम की बात हम करें तो किस तरह से IPSC नॉमेनक्लेचर में से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ IPSC नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं। स्टेप फर्स्ट की बात करें तो फाइंड द मेन चेन, यानी लॉन्गेस्ट चेन हमें फाइंड करना होगा। एंड द सेकेंड पॉइंट, नंबर द मेन चेन। मेन चेन्स में हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 ऐसे तरीके से। उसके बाद थर्ड बात करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ऑल द प्रीफिक्सेस एंड देयर नंबर वहाँ होंगे। अभी हम ये स्टेप्स देख रहे हैं, बाद में हम लोग इसको और अच्छे तरीके से IPSC नॉमेनक्लेचर में भी देखेंगे। अगर जो स्टेप 4 की बात करें तो राइट द फुल नेम, यहाँ पर हमें उसके फुल नेम राइट करने होंगे। पेरेंट चेन रहेगा यानी वर्ड रूट रहेगा, इसके बगल में आपका सफिक्स रहेगा, उससे पहले आपका प्रीफिक्स यूज होगा। इस तरह से हम लोग देखेंगे। एंड द 5 पार्ट की बात करें, अगर जो 5 स्टेप में, तो ऐड करेंगे पंक्चुएशन को। उसके बाद हम देखेंगे क्या कि हम कैसे तरीके से वैल्यू पुट करेंगे। पुट कॉमन बिटवीन नंबर, जैसे आपका यह नंबर अगर जो है तो नंबर्स के बीच में बेसिकली आप 2 5 ऐसे करके नहीं लिखेंगे, उसके बीच में कॉमा लगाएंगे। जैसा आप ये देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर एक टर्म लिख कर दिखाया है। ठीक है, इसी तरह से बात करेंगे नेक्स्ट आगे वाले टर्म में। तो आगे वाला जो टर्म हम लोग का होगा वो ये होगा कि हमारा पुट ए हाइफेन आपको पुट करना है बिटवीन 2 नंबर्स के बीच में। अगर जो हमारे पास कोई नंबर है, नंबर के बाद कोई वर्ड आ रहा है तो उसके बीच में हमें हाइफन लगाना। जैसे हमारा आ गया 2,5 ऐसा है, तो बीच में उसके बाद मेथेन या प्रोपेन कुछ लिखना था मुझे, तो बीच में हमें हाइफन लगाना है। ये बात आप याद रखेंगे। ये सब कुछ वर्ड्स हैं क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ों को लिख रहे हैं, तो यानी गलती आपके होने के चांसेस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर जो हम बात करें तो क्या होगा, तो हमारा हमें क्या करना है, जो हमारा सक्सेसिव वर्ड हमारे पास है, सक्सेसिव वर्ड आर मार्जेड इन 1 वर्ड। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि जैसे हमारे ट्राई मेथिल हेप्टेन लिखा हुआ है तो बिकम्स, इसे हम
डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, यानी हाइफन जो आप देखते हो मार्जिन सेट करते हुए चीज़ों को लिखेंगे। जैसे हमारे पास लिखा है ट्राई मेथिल हेप्टेन, तो यहाँ पर देखो आपको बीच में गैप नहीं करना है, ये क्योंकि वर्ड के बेसिस पे है कि हमारा कोई दूसरा कंपाउंड आएगा तो वहाँ हमें गैप देना है, तो ये गैप के भी ध्यान रखने हैं आप लोगों को। नेक्स्ट हम अगर जो बात करें तो हमारा ये क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो रूल्स हमने अभी आपको बताए वो सभी रूल्स को फॉलो करते हुए हमें नॉमेनक्लेचर करना है। बेसिकली हमारा ये कंपाउंड आ गया, इसको हमें नॉमेनक्लेचर करना है। तो कैसे करेंगे हम देखते हैं यहाँ पर। तो इधर से देखोगे तो 1 2 3 एंड 4 यहाँ पर आ रहा है, 1 2 3 एंड 4 दोनों तरफ से हमारे कार्बन की जो काउंटिंग है वो सेम आ रही है। तो किधर से भी हम कार्बन की काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन से लिख देना। आपको क्या लिखना है, यहाँ पर स्ट्रक्चर भी यहाँ पर ड्रॉ कर दिया गया कि इस तरह से स्ट्रक्चर, ऐसे ग्रुप्स भी लग सकते हैं, इस तरह के ग्रुप्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपने 7 कार्बन यहाँ पर देखें, 7 कार्बन से क्या लिखना है, लिख देना है हेप्ट, उसमें लगा देना एन, हेप्ट के साथ लगाना एन, हेप्टेन लिख देना। और यहाँ पर 4 नंबर पे जो आपका ग्रुप है Br है, तो उसको बोलेंगे 4 के साथ ब्रोमो, BROMO ब्रोमो। तो यहाँ पर ये वर्ड लिखेंगे तो 4 ब्रोमो हेप्टेन आपको देखने को मिलता है। आई होप ये बात समझ में आई होगी आप सभी को। नेक्स्ट टर्म हम लोग का जो देखने को मिल रहा है वो ये है, यहाँ देखेंगे हम लोग ध्यान से, ऐसे तमाम स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इन सभी स्ट्रक्चर्स में कुछ ना कुछ बात है। अब जैसे यहाँ पर ऊपर वाले को देखेंगे हमारा, तो ऊपर वाला क्या हुआ, 4 ब्रोमो हेप्टेन यहाँ पर हुआ। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इधर भी नंबरिंग की गई है, नंबरिंग किधर से हुई होगी, तो यहाँ से होगी 1 2 एंड 3। तो 3 कार्बन देखो यहाँ पर 2 पे है, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ कार्बन जो है वो कट हो गया है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर 3 4 पे ड्राई ब्रोमो और हेप्टेन हमारा वर्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये वर्ड यूज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट अगर जो हम बात करें इसके आगे वाले पार्ट में, तो यहाँ पर भी आपका यहाँ पर ये जो वर्ड पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नहीं बन पाया है, स्ट्रक्चर क्योंकि हमने यहाँ पर किया नहीं है, तो ये भी आपका होगा ट्राई हेप्टाइल होगा। इस तरह से देखने को मिलेगा, ऊपर वाले का नॉमेनक्लेचर और नीचे वाला के यहाँ पर भी कुछ वर्ड्स नहीं लिए गए, ठीक है। तो इस तरह के IPSC नॉमेनक्लेचर से IPSC नाम हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जहाँ कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं हमें, ठीक है। नेक्स्ट आगे वाली बात करें हमारा जो एल्काइल ग्रुप के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप ये है एल्काइल ग्रुप, क्योंकि एल्काइल ग्रुप से क्वेश्चंस बहुत से आते हैं। तो जो हमारा एल्काइल ग्रुप होता है, इसके नेम में हमारे को क्या करेंगे, जो एल्केन का ही कुछ पार्टिकल्स लिया जाता है, एल्केन के ही पार्टिकल से ही ये एल्काइल ग्रुप बनता है। अब ये कैसे हुआ, तो एल्केन ग्रुप्स में से एक हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। एल्केन ग्रुप में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके एल्काइल ग्रुप बनता है। अब बात करें कैसे, तो चलो देख लो। जैसे हमारा पास यहाँ पर क्या है, CH4 था, CH4 में से 1 हाइड्रोजन को लेस किया गया तो बना क्या, CH3। तो CH3 ग्रुप को क्या बोलेंगे, मेथाइल, क्योंकि इसी को मेथेन बोला जाता था। तो उसमें से एन जो है आपका वो ANEN हटा करके इल लगा दिया जाता है, तो क्या बन गया, मेथाइल बन गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा अच्छे से आप लोगों को एल्काइल ग्रुप के बारे में। ऐसे बहुत से ग्रुप हमारे पास अटैचमेंट में, जैसे एथेन आप लिखते थे CH3 यहाँ पर लिखते थे, तो ये CH3 यहाँ पर हो गया और CH2 हो गया, यानी C2H5, ये आपको एथिल ग्रुप से काउंट करेंगे। एग्जाम्पल्स बहुत से हैं। अब ये कैसे एग्जाम्पल सेट करेगा, तो चलो देखो ध्यान से। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या, कि यहाँ पर हमारा जो ग्रुप है ऐसे तरीके से नंबरिंग की हुई है। यहाँ पर ग्रुप का 1 2 3 4 5 6 ऐसे कार्बन है। 6 कार्बन से हमने लिख दिया हेक्सेन। और यहाँ पर देखते हो क्या, कि इस ग्रुप को हम बोलेंगे मेथाइल, ये भी आपका मेथाइल है, ये भी आपका मेथाइल ग्रुप है। तो अगर जो मेथाइल ग्रुप यहाँ पर लगे हुए हैं, तो अब किस किस पोजीशन पे लगे हुए हैं ये भी हम कंसीडर करेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हो, यहाँ 2 पे लगा हुआ है, 3 पे लगा हुआ है, 5 पे लगा हुआ है, तो बोलेंगे 2, 3, 5 हाइफन ट्राई मेथाइल। यहाँ पर देखने को हालांकि ये एथाइल लिख दिया, सॉरी नहीं मेथाइल ही है, यहाँ बीच में कैफिंग हो गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2, 3, 5 ट्राई मेथाइल हेक्सेन, ये वर्ड इसके होते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। IPSC जो है उसके कुछ सिस्टमेटिक में एल्केन कंपाउंड हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। इफ़ कंपाउंड हैव 2 or more चैन ऑफ द सेम लेंथ, पेरेंट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज चेन विथ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अब ये वर्ड कैसे हो रहा है, इसका क्या यूज हो रहा है, इसको देखते हैं हम लोग। तो जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये कार्बन हमने बना दिए। तो अब इसके क्या है ना, कि हमारे पास इसकी नंबरिंग होनी चाहिए। नंबरिंग कैसे करने के तरीके हैं, हमारे पास सबसे ज़्यादा होता है लॉन्गेस्ट चैन होना चाहिए। तो अब ये देखो यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन तक जा रहा है बस। तो 6 कार्बन से काम नहीं होने वाला। यहाँ पर देखोगे ध्यान से, तो ये भी आपका यहाँ पर भी 6 कार्बन से ही होगा। यहाँ पर भी आप जो देखोगे तो यहाँ भी आपके 6 कार्बन से ही मिलना है ऊपर, यहाँ पर साइड में ही। तो अब कंडीशंस क्या है कि किधर से नंबरिंग करें,
क्या हम सीधे चैन से जाकर नंबरिंग करें या इस चैन से जाकर नंबरिंग करें, कन्फ्यूजन हमारे पास है। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास किधर से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ रहे हैं, नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहाँ से आ रहे हैं और मोर देन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हमारे पास आना है। तो यहाँ पर देखोगे क्या कि हम जब ये लाइन गए हैं, इस लाइन से हमने ड्रॉ किया, तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 इधर तक पहुँचे 6 तक, और यहाँ पर हमारा ये ग्रुप हमारा छूट जा रहा है और इस ग्रुप में हमारा ये ग्रुप हमारा छूट रहा है। तो यहाँ पर हमारे मैक्सिमम ग्रुप्स हमारे साथ आ जा रहे हैं और मैक्सिमम ग्रुप हम लोग मोर देन कार्बन, यहाँ पर मैंने क्या दिया था, बोला था 2 आर मोर जो है कार्बन चैन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और ऐसे कैटेगरी में हमारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी अधिक है। तो ये हमारा नंबरिंग सुटेबल होता है। और यहाँ पर आईपीएसी नेम में हमारा 6 से क्या लिखेंगे, हेक्सेन लिखेंगे, और यहाँ पर 3 पर एथाइल और 2 पर मेथाइल ग्रुप लिख देंगे। अब यहाँ पर क्यों एथाइल और मेथाइल किया, उसका रीजन है अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल में हमारा ई पहले आता है, एम बाद में आता है, इसलिए हमने ई को पहले लिखा, एम को बाद में किया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी और ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कुछ सिंपल हमारे पास कुछ एल्केन्स कंपाउंड है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो 2 मेथाइल पेंटेन है और उसके बाद 3 एथाइल हेक्सेन है। अब ये आप ड्रॉ करके भी अपने आप में, ये अपने आप में वर्क आपके लिए है, जो आपको ड्रॉ करना है तो आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप मुझे ये आशा है कि आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर जो हम बात करें एग्जाम्पल्स के बारे में, तो यहाँ पर क्या है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मूला 2 मेथाइल पेंटेन। 2 मेथाइल पेंटेन, तो आपको पहले यह देखना है कि आपको पहले यहाँ से शुरू करना है कि हमारा पेंटेन ग्रुप है। पेंट का मतलब कितने कार्बन होंगे, तो आपको पता है मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, यानी कि 5 कार्बन से हमारे आएंगे। तो 5 कार्बन आपको ऐसे लगा देने हैं, 5 कार्बन 3 and 4 और एंड ऐसे करके 5 कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन। अब ये कह रहा है कि 2 नंबर से हमारे क्या ग्रुप लगे हुए हैं, मेथाइल ग्रुप लगे, यानी कि यहाँ पर ऐसे 2 नंबर पे मेथाइल ग्रुप लगेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलो स्ट्रक्चर्स भी देखते हैं, स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपके स्ट्रक्चर्स ऐसे ड्रॉ होंगे, क्योंकि हमने बताया यहाँ पर 5 कार्बन से पेंटेन होगा, फिर आपके बॉन्ड्स होंगे, तो एन लगा है, सिंगल सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तो ये ड्रॉ करने का ऐसे तरीका है, जैसे आपने देखा यहाँ पर मैंने एक एक स्टेप्स को लिख करके भी समझाया आपको, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमने यहाँ पर पूरे कार्बन्स को ऐसे लिख दिया, फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर ग्रुप हमारे 3 नंबर पर है, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। आई होप इस स्ट्रक्चर से तो ये क्लियर हो गया होगा कि हम स्ट्रक्चर्स को भी कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। यहाँ पर कुछ हमने एग्जांपल्स लिए हैं आपके लिए, ये आप लोग होमवर्क में कीजिएगा। यानी 2,3 डाईमेथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर आपको बनाना है, 2,2 डाईमेथाइल ब्यूटेन का बनाना है, 3 एथाइल और 2 मेथाइल हेक्सेन का बनाना है, 4 ब्रोमो 3 मेथिल हेक्सेन का बनाना है। तो ये आपके कुछ होमवर्क हैं, वैसे आप लोग कीजिएगा। ठीक है, अगर जो हम बात करें प्रोपाइल ग्रुप के बारे में, तो प्रोपाइल ग्रुप क्या होता है, तो यहाँ पर आपके जो प्रोपाइल ग्रुप है, प्रोप, क्योंकि यहाँ पर प्रोप कार्बन से आपको क्लियर सा पता है कि प्रोप कार्बन होंगे 3 कार्बन से। अब ये एल्केन ग्रुप का ही पार्ट है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या कि उसमें से हम नॉर्मली क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को लेफ्ट कर देते हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन को जैसे ही हमने लेफ्ट किया तो यहाँ पर बना CH3 CH2 CH2। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, इसी को बोलते हैं प्रोपाइल ग्रुप। अब क्योंकि प्रोपाइल ग्रुप आपका ऐसे ही देखने को मिल रहा है, तो उसमें आपको बेसिकली क्या है, उसे भी एक और नाम से जाना जाता है, एन प्रोपाइल बोलते हैं। अब एन क्यों बोलते हैं, एन फॉर एन नॉर्मल, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन चैन है, इससे सीधे के सीधे स्ट्रेट में होगा, तो इस कंडीशन से इसे एन बोल दिया जाता है। आगे देखेंगे और भी इसके पार्ट, जैसा यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ कार्बन ऐसे मैंने यहाँ पर दिए थे, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, 1 कार्बन एंड 2 कार्बन एंड 3 कार्बन यहाँ पर है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन को ऐसे लेफ्ट कर दिया गया, उस तरह से बनाया गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा और ये स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ऐसे ग्रुप हैं, तो अब यहाँ पर क्योंकि आइसोनियम में काफ़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर थे तो हम क्या देखेंगे, सेंट्रल हमारे पास कुछ सेंट्रल कार्बन्स हैं, यहाँ पर CH3 है, CH है, CH3 है, तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, आइसो ग्रुप लगा दिया जाता है। एज ए आइसो जो है ये देखिए कॉमन नेम में भी हमारे यूज होते हैं और IPSC नेम में भी यूज होते हैं। ऐसा ये क्यों समझाया जाता है, क्योंकि हमारे पास जब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो, बहुत लंबी पेरेंट्स चेन होंगी, ठीक है, तो वर्ड रूट में हमारे उस कंडीशन में क्या है कि किस चीज़ों को लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो उस तरह पे हम कुछ कॉमन नेम की सहायता लेते हैं, यानी कि प्रोपाइल ग्रुप लेंगे या नियो लिख देंगे या आइसो लिख देंगे, जिससे हमारी चीज़ें जो है टर्म थोड़ा सा आसान हो जाए। आपने देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस चीज़ को ब्रेक करके भी बताया कि ऐसे तरीके से ब्रेक होकर के ये चीज़ें आगे देखने को मिलेंगी। ठीक है, आई होप आपको ये आइसो प्रोपाइल ग्रुप तो क्लियर ही हो रहा होगा।
आइसो ग्रुप किसे कहते हैं? तो सेम हमारा ग्रुप होना चाहिए। फॉर जैसे यहाँ पर CH3 है तो यहाँ भी CH3। अब एक नहीं कि C2H5 दे दिया, एक CH3 दे दिया, तो हमारा वो सेकेंडरी कार्बन हो जाता है, सेकेंडरी कार्बन की बात होगी, या टर्सरी कार्बन हो सकता है। तो उस कंडीशन को नहीं, सेम हमारे पास ग्रुप है, यहाँ CH ऐसे लगा हुआ है, तो ये हमारा ये जो होगा ये आइसो ग्रुप से देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करें कुछ नेम बात करेंगे फॉलोइंग मॉलिकुलर फॉर्मूले के बेसिस पे। तो जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा एक IPSC नेम का बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक दूसरे हमारे ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स को आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा कि कैसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस चीज़ को हम और आगे टर्म में देखते भी हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये स्ट्रक्चर है ऊपर का, देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर को। अब यहाँ स्ट्रक्चर में क्या देखेंगे कि विच इज़ द 2 ऑप्शंस यहाँ पर होंगे। ऑप्शन फर्स्ट होगा कि हाईएस्ट यहाँ पर रेडिश कुछ पार्ट दिए गए हैं। अब देखो यहाँ पर समझो, जो पार्ट हम लोगों को दिख रहा था कि जो हमें IPSC नोमेनक्लेचर में देखने को मिलेगा, वो हमने यहाँ पर रेड कर दिया ऑप्शन फर्स्ट में। यहाँ पर हमारा रेड पार्ट है 2 ब्रांचेस को दिखा रहा है, ऊपर एक है एक नीचे है। समझ में आ रही होगी आपको ये बात। नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन नंबर 2, ब्लू लाइन से हमने कुछ चीज़ों को दिखाया कि हमारा एक नंबरिंग ऐसे हो सकती है, यानी कि हमारा एक नंबरिंग इस तरह से जा सकता है और एक ऐसे हो सकता है। आपको क्या इस चीज़ों को अच्छे से समझ में आ रहा है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे आप, ये चीज़ें होंगी। और अगर जो आपके बात यहाँ पर देखने को मिले तो ब्लू कलर का बंदा 3 ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। ऊपर वाले में देखोगे तो आपके ऊपर वाले में सिर्फ 2 ब्रांचेस मिल रही हैं, चेक करके देख लो। यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा। यहाँ पर देखोगे जो हमने ये ग्रुप लिया, इसमें ऐसे करके ग्रुप लिए, तो यहाँ पर एक हमें ग्रुप मिल गया, एक यहाँ मिल गया, ठीक है, और ये यहाँ मिल जा रहा है, यानी 3 ब्रांचेस में देखने को मिल रहा है। तो हमारे इस कंडीशन में हमारे जो IPSC नेम का जो टर्म बनता है वो क्या बनता है? ठीक है, और सबसे बेहतर चीज़ है कि हमारे पास कार्बन भी मैक्सिमम मिल रहे हैं। तो कार्बन हमारे कितने मिल रहे हैं? 8 कार्बन मिल रहा है। 8 कार्बन को हमने सिंपल वर्ड में लिया ऑक्टेन। ठीक है, नेक्स्ट अगर जो हम बात करें तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा 3rd नंबर में? तो हमारे पास टोटल जो है, जो हमारे 3 जो हमने ऊपर बताया एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप में एक ग्रुप को तो बोलेंगे मेथाइल ग्रुप, तो 2 पे लगा हुआ मेथाइल ग्रुप है, 5 पे लगा हुआ प्रोपाइल ग्रुप है, और 6 पे लगा हुआ एथाइल ग्रुप है। अब इनको लिखेंगे कैसे? तो यहाँ पर देख सकते हैं फुल इसका जो नेम है, क्योंकि मैंने आपसे पहले बताया था कि हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेट करते हैं चीज़ों को, तो हमने लिखा 2,6 डाईमेथाइल, 2,6 डाईमेथाइल, दोनों सेम थे इसलिए हमने यहाँ डाई का यूज किया, जिससे हमें चीज़ों को टर्म में लिखने में आसानी हो जाए। और फिर मैंने देखो 2 वर्ड्स के बीच में हाइफन लगाया, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी आई होप। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा हमने? 5 लिखा, प्रोपाइल ऑक्टेन लिख दिया। तो ये आपको समझ में आई होप आ गया होगा कि कैसे हमें इन सब चीज़ों के IPSC नेम्स करने हैं। मोर देन ब्रांचेस आपको याद रखना है कि जैसे ज़्यादा ब्रांचेस रहेंगे उसी को ऑप्शन में रखना है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें अगर जो, तो यहाँ पर हमारे कुछ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं उसके नोमेनक्लेचर के बारे में। तो यहाँ पर हमारा जो मेनली हमारा एल्किल ग्रुप है, तो कुछ रूल फॉलो करता है, कुछ चीज़ें होंगी उसके अंदर, कुछ कंटिन्यूसी पार्ट होंगे, और उसमें कुछ क्या है ना, हमारे एल्कोहल के, एमीन्स के और एल्किल हैलाइड ग्रुप के होंगे। जैसे यहाँ आप सीरीज देख पा रहे हो बहुत अच्छे तरीके से कि अगर जो हमारा एल्कोहल ग्रुप है तो जनरल फॉर्मूला उसका OH होगा लास्ट में, क्योंकि हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए OH देखा, तो उसके लिए सफिक्स लगेगा ऑल। एल्डिहाइड ग्रुप है उसके लिए लगेगा नेल, Al लगता है। कीटोन ग्रुप है ओन लगता है, और ईथर ग्रुप है तो ईथर वर्ड लिखेंगे एज ए कॉमन नेम के लिए होता है। CO ग्रुप है तो OH लगा देते हैं, COOH ग्रुप है तो हमारा OK से लगता है, और NH2 ग्रुप है तो एमाइन लगता है। तो ये कुछ पार्ट थे जो आपके लिए काम में हो सकते हैं, हेल्पफुल हो सकते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर जो हम बात करें तो हमारा जो ग्रुप है उसके बारे में देखना। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि, तो नेक्स्ट हम बात करें अगर जो यहाँ पर जो ग्रुप्स हमारे पास हैं, तो कुछ हम लोगों के लिए क्या है, जैसे इससे पहले हम लोगों ने चीज़ों को देखा कि हमारे ये ग्रुप्स होते हैं, सफिक्स होंगे, कुछ पेरेंट चेन होंगे। तो इस बेसिस पे आई होप आपको समझ में तो इतना आ गया कि कुछ पेरेंट चेन होते हैं, कुछ सफिक्स होते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को आगे देखना है कि कौन कौन से सफिक्स होते हैं, उसमें आपको अपने आंसर्स लिखने हैं। तो ये आपके पास सीरीज आपके आएगी, यानी हमारे कुछ कंपाउंड्स रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब वो कौन कौन से कंपाउंड रहेंगे मैं अभी ड्रा करके बताता हूँ। उसके IPSC सफिक्स लिखना है कि कौन सा सफिक्स उसमें यूज हो रहा है, और उसमें का जो पेरेंट चेन है वो उसके लेंथ बतानी है कि किसमें मैक्सिमम लेंथ मिल रहा है। तो ये आपके पास पहला स्ट्रक्चर मिलेगा, इसमें भी आपको देख के बताना है। ए वाला ऑप्शन है, इसमें आपके जो सफिक्स ग्रुप है वो कौन सा होगा, जैसा OH यहाँ ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। आई होप मुझे समझ में आ रहा है कि आप ये चीज़ें देख रहे होंगे। फिर आप जब IPSC नोमेनक्लेचर के लिए जो ब्रांचेस लेते होंगे उसमें कितना, तो यहाँ पर देखोगे 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर 3 यानी कि ऐसे हो जाएगा IPSC, तो यहाँ पर 2 ब्रांचेस मिलेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे कि कितने ब्रांचेस हो रहे हैं।
यहाँ पर भी आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर आपके क्योंकि ऐसे करके बॉन्ड बनाया हुआ है ओ के साथ यहाँ पर एच लगाया हुआ है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। ये आपको CHO ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन दे रहा है। तो यहाँ पर आपका ये जो ग्रुप होगा वो कौन सा ग्रुप हो गया, CHO ग्रुप हो गया। तो यहाँ पर सफिक्स आपके क्या लगेंगे, CHO ग्रुप के लिए, CHO ग्रुप के लिए आपके सफिक्स नल लगेंगे, यानी AL ग्रुप लगता है। यहाँ पर ऑल लगेगा ऊपर वाले में। इसमें देखेंगे तो ये भी आपका कीटोन ग्रुप है। तो ऐसे यहाँ पर देखेंगे ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। यहाँ देखेंगे आप लोग तो इसके बाद वाला जो ग्रुप है आपका ये आपको देखने को मिलेगा, ये भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो यहाँ पर और नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ भी आपका जो आपका ग्रुप है यहाँ पर Cl आपका ग्रुप है और ये CH2 ग्रुप है, यानी कि आपका ये जैसा हमने इससे पहले बताया था मेथाइल प्रोपाइल ऐसे करके कुछ ग्रुप लगेंगे, EN के साथ ऐसे लगा हुआ ग्रुप है। तो यहाँ पर हमारे ये पार्ट है। आई होप ये बातें तो क्लियर हो रही होंगी। इस ग्रुप को आप बहुत ही बेसिकली ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये ऐसे तरीके से होकर के ड्रा, ठीक है, ऐसे ड्रा करके बनाया हुआ है ऐसे करके। और यहाँ पर तो ये जो ग्रुप आपको यहाँ पर CH2 के साथ मिलेगा, ये आपको क्योंकि यहाँ पर ये सफिक्स अगर जो नहीं होगा तो यहाँ पर ऐसे चेन बना लेंगे आप यहाँ पर, क्योंकि इसके बगल में आपको फ्लोरीन ग्रुप भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे तरीके से आपका ये चैन बनेगा, लॉन्गेस्ट ऊपर वाला छूटेगा। तो ये आप देख लीजिएगा, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बनेंगे। आई होप आपको समझ में आया। ये आपके लिए वर्क रहेगा, आपको इसे कंप्लीट करके ही रखना है, ठीक है। ये आपका ग्रुप 1 है। तो इस जो जितने मैंने ग्रुप आज डिस्कशन किए इन सभी ग्रुप्स के बारे में आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें आप लोगों के सफिक्स बताए गए और उसके बाद पेरेंट चेन के बारे में बताया गया, कुछ प्राइमरी डिग्री सफिक्स के बारे में पूरा डिस्कशन हुआ। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर जो वीडियो कुछ भी हेल्पफुल लगा आपके तो आपको ये क्या करना है कि दोस्तों के साथ शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है। अगर जो पसंद आए चैनल तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आप सभी को। धन्यवाद, जय हिंद।